ખાસ આપણે નજર કરીશું ગ્લેનમાર્ક લાઈફ સાયન્સના એમડી અને સીઈઓ યાસિર રાવજી અત્યારે આપણી સાથે જોડાઈ રહ્યા છે. અને જો વાત કરીએ ખાસ આઈપીઓ જે નવો આવી રહ્યો છે ગ્લેનમાર્ક લાઈફ સાયન્સના આઈપીઓ પર જો નજર કરીએ તો આઈપીઓ ખુલી રહ્યો છે 27 તારીખે અને અહીંયા ખાસ ઇશ્યુ સાઇઝ જે છે તે ખાસ 1513 કરોડ આસપાસની છે. તો આના પર વધુ વાતચીત કરીએ. यासिर આપણી સાથે જોડાઈ चुके हैं. तो यासिर जी सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका और जानना चाहेंगे कि क्या बिजनेस मॉडल लेकर आप ये जो आईपीओ है कंपनी की डिटेल्स थोड़ी सी आप हमें बताइए. तो दर्शकों को नमस्ते और बहुत शुक्रिया आपका कि आपने अपॉर्चुनिटी दिया हमको इधर बात करने का. तो जहां तक के ग्लेनमार्क लाइफ साइंसेज है, देखिए ग्लेनमार्क का नाम तो आपने जरूर सुना होगा. तो ग्लेनमार्क फार्मास्यूटिकल तो 40 साल पुरानी कंपनी है और जो है बहुत ही एस्टेब्लिश कंपनी है भारत में भी और भारत के बाहर भी. लेकिन जो एपीआई बिजनेस है, ये हमारा बिजनेस जो है ये एपीआई बिजनेस है. एपीआई का मतलब होता है एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट, और एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट वो इंग्रेडिएंट होता है जिससे दवाई काम करती है. तो हर दवाई में एक्टिव इंग्रेडिएंट की जरूरत होती है. अब ये जो बिजनेस है ये 20 साल पुराना बिजनेस है जो ग्लेनमार्क फार्मास्यूटिकल्स में शुरू हुआ था. उस समय वो बिजनेस ग्लेनमार्क फार्मा के लिए था. वो एपीआई का जो उत्पादन था वो ग्लेनमार्क फार्मास्यूटिकल के लिए था. लेकिन 8-10 साल पहले जो है बहुत से दूसरे कस्टमर यानी दूसरे जो फार्मास्यूटिकल कंपनी है वो एपीआई ग्लेनमार्क फार्मा का एपीआई वहां जाने लगा और काफी एस्टेब्लिश हो गया. यानी बिजनेस बहुत ही एस्टेब्लिश हो गया. जो एपीआई का बिजनेस था वो एक अलग बिजनेस बन गया. अब 2019 में हुआ ये कि ग्लेनमार्क फार्मा ने ये डिसाइड किया, ये फैसला किया कि अब इसको एक अलग कंपनी का रूप देते हैं, एक अलग कंपनी में डालते हैं, क्योंकि ये एक अलग प्लेटफॉर्म है. इसकी जो टेक्नोलॉजी है ये अलग है और फार्मा से बहुत ही यानी डिफरेंट है ये टेक्नोलॉजी. और इसको चलाने का और इसके बिजनेस को ड्राइव करना एक लेवल के आगे, वो एक अलग टीम की और एक अलग कंपनी की जरूरत पड़ी. तो ये जो 2019 में जो ग्लेनमार्क लाइफ साइंसेस बना 2-2.5 साल पहले, तो उसका कारण ये था कि एक अलग फोकस देके इस बिजनेस को एक अलग उसमें डाले. अब हमारे बिजनेस के बारे में आपको बताता हूँ कि हम एपीआई जो है वो सारी दुनिया में बेचते हैं, विदेश में भी बेचते हैं, भारत में भी बेचते हैं और दूसरी बहुत ही एस्टेब्लिश कंपनीज को बेचते हैं. जैसे कि मैं आपको बता सकता हूँ टेवा है. टेवा बहुत बड़ा ग्लोबल फार्मास्यूटिकल कंपनी है जिसको हमारा एपीआई जाता है. और भारत की भी कंपनी जो दुनिया में फैली हुई है जैसे कि ग्लेनमार्क है, अरबिंदो है, टोरेंट है, ये सारी कंपनी हमारे बहुत ही यानी एस्टेब्लिश कस्टमर्स हैं. इनके साथ हमारे मल्टीपल यानी बहुत ही ज्यादा एपीआई हमारे उनके साथ बिकते हैं. तो हमारा जो जो यानी मॉडल है वो ये है कि हम एपीआई, हमारे 120 एपीआई है, 120 एपीआई जो है हमारे पास आज पोर्टफोलियो में है. और ये 120 एपीआई हर साल उसमें ऐड होता रहता है, बढ़ता रहता है. तो 8 से 10 एपीआई हम हर साल नए डालते हैं और ये हम कस्टमर्स के साथ बहुत पहले से इसका यानी वो करते हैं पार्टनरशिप के. हम एपीआई, हमारा एपीआई रहेगा, आपकी दवाई रहेगी. और इसमें बहुत सा डॉक्यूमेंटेशन, एफडीए अप्रूवल, बहुत यूएस एफडीए अप्रूवल, बहुत सी चीजें लग जाती हैं. जी सर, हाँ, जैसे कि देखा कि आपका 1513 करोड़ का पूरा इशू साइज़ है. जो फंड्स आपको मिलेंगे उसको कैसे यूटिलाइज करने का प्लान करेंगे आप? जी, तो नए फंड्स का ऐसा है, देखिए कि जब यानी हमारे पास जो अभी फिलहाल जो कैपेसिटी है वो हम किलो लीटर में उसको वो करते हैं. किलो लीटर यानी 1000 लीटर. तो हमारा अभी जो कैपेसिटी है वो 726 किलो लीटर की कैपेसिटी है. तो अगर लीटर में मैं उसको ट्रांसलेट करूं तो 726 मिलियन लीटर
726 मिलियन लीटर की हमारी रिएक्टर कैपेसिटी है, और ये चार फैक्ट्री में स्प्रेड आउट है। हमारी सबसे बड़ी फैक्ट्री, 2 बड़ी फैक्ट्री गुजरात में है, एक अंकलेश्वर में है और एक दहेज में है। हमारा जो एक्सपेंशन का प्लान है वो दहेज में है। तो अगले 2 साल में हम ये करेंगे कि हम और 200 किलो लीटर यानी 200 मिलियन लीटर कैपेसिटी जो है वो हम नहीं किलो लीटर, आई एम सॉरी, हम यानी किलो लीटर 200 किलो लीटर कैपेसिटी जो है हम उसमें डालेंगे दहेज में, गुजरात में। इसका एक फायदा है, बहुत बड़ा फायदा है। दहेज यूएस एफडीए की अप्रूव फैसिलिटी है, और दहेज में ऑपरेट करने का फायदा ये है कि जब हम जो नया जो फैसिलिटी डालेंगे दहेज में मैन्युफैक्चरिंग की, वो ऑलरेडी अप्रूव्ड होगी, बिकॉज ये फैसिलिटी अप्रूव्ड है बाय जापान, बाय यूएस, बाय यूरोपियन एजेंसीज। तो काफी सारी एजेंसीज ऑलरेडी इस फैक्ट्री को अप्रूव कर चुकी हैं। तो हमारा जो बिजनेस होगा ये नई मैन्युफैक्चरिंग में, उसको एक नए अप्रूवल की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बात को समझना। तो इसको आप जरा ध्यान में रखें। प्लस हम एक ग्रीन फील्ड साइट भी बना रहे हैं, जो एक नई साइट होगी, ब्रांड न्यू साइट होगी, जो हम एक 40 एकड़ लैंड पे बनाएंगे, और ये हमारी 5th फैसिलिटी होगी। इसका फायदा ये होगा कि हमारी जो ग्रोथ है, एपीआई बिजनेस का जो ग्रोथ है, वो गारंटीड रहेगा कि भाई हम इसको सप्लाई कर सकेंगे। वी विल बी एबल टू सप्लाई आवर कस्टमर्स विथ with regular supply of API as the demand, जैसे डिमांड बढ़ेगा हम इसको सर्विस कर सकेंगे। क्योंकि कैपेसिटी बनने के लिए टाइम लगता है, स्पेशली ग्रीनफील्ड कैपेसिटी बनने के लिए टाइम लगेगा।